मतलब पापी सब, दुष्ट सब है। अब जा रहा है, कैमरा को इधर उधर कर देता है। हम रहते हैं ऑफिस में, हम यहाँ रहे तब ना देखेंगे कितना लंबा पैर है भाई। कानून के हाथ लंबे होते, पैर थोड़े। चलिए देखिए ध्यान से, हल नहीं। टाइप 2 कहता 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है? 20 है। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, हमने कल बोला था कि क्रमागत संख्याएं जो होती है उसका औसत हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। 4 क्रमागत संख्याएं बोला गया है। आप आराम से समझिए, ए बी सी डी 4 क्रमागत हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब औसत कहाँ रहता है भैया? बीच में। आप पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कल का क्लास किए होंगे तो याद होगा आपको कि हम बोले थे इसमें कि औसत हमेशा बीच में रहता है। तो औसत बीच में अगर रहता है तो मेरा औसत क्या दिया गया यहाँ पर? 20। तो 20 कहाँ रहेगा? बीच में। अब 20 अगर बीच में है, 4 को क्रमागत कौन सा संख्या? विषम संख्या है। तो किन दो संख्या के बीच में 20 आएगा? यहां पर आ जाएगा 19, यहां पर आ जाएगा 21। तो 19 और 21 के बीच में आ गया 20। ठीक है, यहां 19 होगा, यहां 21 होगा, यहां पर 23 होगा और यहां होगा 17। अब हमको पूछा गया उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23 है आपका आंसर भी। छाप लीजिए, समझे कुछ? ठीक, बहुत अच्छा। औसत बीच में रहता है, कल आए होंगे तो आपको ये पता होगा। औसत बीच में रहता है तो यहाँ पर 2 गो इधर हो गया, 2 गो इधर हो गया, तो बीच वाला आइटम ये होगा। बी और सी के बीच में ही ना मिडिवल होगा इसका। तो 20 अगर बीच में है तो किन दो संख्याओं के बीच में 20 हो रहेगा? 19 और 21 का। चूंकि यहाँ विषम बोला यानी ऑड बोला है, तो ये सारे ऑड है। 17, 19, 21, 23 सब ऑड है, सब विषम संख्या है। समझ गए? बढ़िया। कल हम ये भी बताए थे, लिखाए थे स्टार दे करके, याद होगा आप लोगों को, कि जब संख्याएं लगातार हो, क्रमागत हो, लिखाए थे, तो औसत कहाँ रहता है? बीच में रहता है। वेरी गुड। अब इसी पे आज ये चलेगा, पूरा कहानी इसी पे चलेगा। देखिए क्या है सवाल, देखिए सवाल नंबर 2, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। ऐसा करते हैं, बहुत बच्चा जो है खासकर बॉयज में भी देख रहे, गर्ल्स में भी देख रहे, टुकुर टुकुर देख रहा है, मतलब उसको समझ में कुछ आ नहीं रहा है। तो देखिए चैप्टर क्या चल रहा है भाई? एवरेज। स्टार दे करके हम लिखते हैं। जब लिख दीजिए आप लोग भी, टाइप 2 लिखिए, टाइप 2 लिखिए, इसका इसी पे बनेगा ज्यादातर। स्टार दे के लिखिए, जब संख्याएं लगातार हो, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। औसत बीच में होगी। अब यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल में देते हैं, ए बी सी, एवरेज जो होगा इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एवरेज बी होगा। अब यहाँ पर ए बी सी डी ई, एवरेज क्या होगा? सी होगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर दे देगा ए बी सी डी ई एफ जी, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा इसका? बीच वाली संख्या कौन है? देखो डी, ये पर एवरेज डी हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज सी हो जाएगा, यहाँ पर एवरेज बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए हैं? कोई दिक्कत है? छाप लीजिए इसको, फिर बताएंगे इसको, इसके बारे में क्या करना है आगे थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 को संख्याएं रहेगा, ठीक है, तो उसमें एवरेज निकालना होगा। जैसे कि ए बी सी डी, तो इसका जो एवरेज होगा ये यहाँ पे रहेगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर एवरेज रहेगा। ये अभी तुरंत हम बताए थे जस्ट। 4 को संख्या रहेगा, 6 को संख्या रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसका एवरेज निकालना बड़ा आसान है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि लगातार होनी चाहिए, संख्याएं क्या होनी चाहिए? लगातार होना चाहिए। जो बच्चा का कल छूट गया था क्लास, वो भी सीख लेंगे। इसको छाप लीजिए।
लिख लिए। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, लिख लिए ना, ठीक है। अब 1 नंबर क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, छापना उपना नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं, खाली वही काम किया गया है। कितने संख्याएं थी भाई? 4 संख्याएं थी। तो यहाँ पर A B C D, औसत रहेगा बीच में, औसत दिया हुआ था 20, तो 20 रहेगा इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में अगर 20 आया तो ये 19 आएगा, ये 21 आएगा, उधर जाएंगे तो 23 आएगा, यहाँ आएंगे तो 17 आएगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 23 हो जाएगा। 23 मेरा आंसर बी में है। इसको छापना नहीं है, आप लोग छाप चुके हैं ऑलरेडी। इसका ये वाला क्वेश्चन देखिए, 7 क्रमिक, क्या बोला है भाई? दिखाई दे रहा है सबको? 7 क्रमिक संख्याएं बोला गया है, औसत क्या है? 20। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 7 क्रमिक संख्या जो है ए बी सी डी, अगर हम करते हैं तो आराम से समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 को हुआ। औसत कहाँ रहेगा? बीच में। तो औसत कहाँ क्या हो जाएगा मेरा? 20 हो जाएगा औसत। तो यहाँ पर मेरा होगा 20, होगा ना, यहाँ 20 होगा। संख्याएं क्रमिक है, क्रमिक मतलब लगातार, ना इवन है ना ऑड है। यहाँ 20 है तो 21 होगा, 22 होगा। तो क्या बोला था? सबसे बड़ी। तो यहाँ पर आराम से चलो, ये 20 है, ये 21 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा, और यही सबसे बड़ी होगा। आंसर कुछ जा रहा है दिमाग में? वेरी गुड। औसत रहेगा बीच में। तो ये 7 संख्याएं में देख लीजिए आप, 3 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, बीच में रहेगा औसत। यहाँ पे आ गया 20 आपका। अब सबसे बड़ी कह रहा है तो उधर चलना है, सबसे छोटी कहेगा तो इधर चलना है। उधर जाएंगे, ई एफ जी, वैल्यू आएगा 23। 23 आपका ऑप्शन बी में है, इसीलिए आंसर बी हुआ। बढ़े, आने दीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 3। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत क्या है? 53। उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 9 गो है, ठीक ना। तो आराम से अगर कहिएगा तो 1 2 3 4 करके भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। अगर ABCD आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ABCD ही लिख दीजिए। ABCD E F G H I, कितनी संख्याएं हुई? 9 संख्याएं। औसत कहाँ रहेगा? दोनों बीच में। तो औसत कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 4 इधर है, 4 इधर है, ठीक है, 4 इधर है, ठीक, 4 इधर 4 उधर, कितना हो गया? 8 हुआ। बीच में औसत रहेगा, कोई दिक्कत? तो औसत कितना है देखो तो यहाँ पे औसत आपका दिया हुआ है 53, तो 53 आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं तो कहा गया कि 9 लगातार सबसे छोटी संख्या, छोटी के लिए हमको उधर जाएंगे कि इधर आएंगे? इधर आएंगे। विषम बोला है ना, विषम। तो 53 से पहले क्या होगा? 51 से पहले क्या होगा? 49 से पहले क्या होगा? 47 से पहले क्या होगा रे सुगा? 45। तो आपका आंसर होगा बी। बुझ गए? ठीक, छापिए। अगर बहुत जरूरी काम लगता है अब 1 दिन 2 दिन छोड़ भी सकते हैं ना क्लास। बढ़े पहले बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना दोस्त? 4 नंबर। ध्यान देंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है हमको, आप लोगों को कोई हड़बड़ाहट? 4 नंबर धीरे धीरे समझिएगा। देखिए क्या कहा गया है, आराम आराम से भाई। 4 नंबर, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 6.5। उनमें से बड़ी तथा छोटी संख्या का औसत कितना होगा? बड़की वाली या छोटकी वाली का औसत पूछ दिया। 8 गो संख्या है दोनों, 8 संख्या। सबसे पहले अगर कहिएगा तो थोड़ा सा ये हटा दे तो बेहतर होगा। ये जो 4 गो ऑप्शन मिलकर के जगह छेक के रखा हुआ है, ये देखिए कैसे इरेज हुआ पता चला? पेंट मार दिए ब्लैक वाला इसलिए इरेज हो गया। 8 संख्या ना, ABCDEFGH, 8 हो गया। औसत कहाँ रहेगा सुगा? बीच में। कैसे बीच में जाएगा? तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है, तो औसत कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। कितना है औसत? 6.5। अब 6.5 कब होगा? जब इसका वैल्यू 6 हो जाए, इसका वैल्यू 7 हो जाए, तब ना 6.5 होगा। इसका 8 होगा, इसका 9 होगा, इसका
10 होगा। डायरेक्ट इस पे ले आते हैं, 10 होगा। इसका 6 से पहले 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। कोई दिक्कत? अब हमको इसका औसत निकालना 10 और 3 का, ठीक है ना। तो जो हमको क्वेश्चन पूछ रहा वो गया 10 जोड़ 3, यानी पहली संख्या 3, अंतिम संख्या 10, फर्स्ट और लास्ट। तो 3 और 10, 3 जोड़ 10 बट्टे 2, क्या कि ये दोनों संख्या है। औसत होता है संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की। 10 3 13 बट्टे 2 क्या हो जाएगा? 6.5। यही आपका आंसर होगा, ठीक है, निकाल लीजिए। समझने में समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं ना हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समझिए। कहता 5 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है? n है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है? अगली 2 संख्या भी मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? एक बात बताइए, 2 संख्या और मिला देंगे, 2 संख्या और मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? औसत बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि वही रह जाएगा कि क्या हो जाएगा? तो 5 क्रमिक संख्या है ना, 2 संख्या मिलाने पर क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ। 2 संख्या एक्स्ट्रा मिला देंगे तो क्या है? 5 का औसत तीसरा वाला होगा। 5 क्रमिक संख्या को मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो औसत होगा 3। अगर 2 को बढ़ा देंगे तो माने संख्या कितना हो गया? 7। 7 का औसत क्या हो जाएगा? बीच वाला। बीच वाला कहाँ जाएगा? बीच वाला कहाँ जाएगा? 3 इधर 3 उधर, 4 हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ेगा। नहीं गया दिमाग में बात? बताते हैं। बोला था 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, तो 5 कोई भी संख्या ले लीजिए, तो सबसे आसान क्या होगा? 1 2 3 4 5। औसत क्या बोला इसका? n। तो मेरे लिए n क्या होगा? 3। ये मेरा n हो गया, क्योंकि औसत बीच में आता है, ठीक। अब इसी में कहता कि 2 को और बढ़ा देंगे, तो 2 को और बढ़ा देंगे तो 1 2 3 4 5 पे नहीं रुकेंगे, बल्कि 6 7। रुकेगा नहीं साला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कहां ऑप्शन जाएगा भाई? 3 को इधर और 3 को इधर, तो इस बार औसत तो ये हो जाएगा एवरेज। तो पहले मेरा n था यानी 3 था, इस बार अब एवरेज आ गया 4, तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, तो औसत 1 बढ़ जाएगा, ठीक। बहुत आसान। छपिए। नहीं समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया? हो गया, पड़ोसी को पूछिए तो। क्या नाम? नहीं यार, चलो समझ में। तू रे बुझली? अच्छा, तुझे 2 नाम रख ले। चश्मिश बुझली? ठीक। हो गया, आगे बढ़ते हैं। बोल ही नहीं रहा है। यस सर। हाँ देखो जी, ध्यान से, आराम आराम से समझिए। कहता है यदि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना? 16। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो 7 को हल्ला मत करो ना यार, सबको ना समझाना पड़ेगा। खाली आप पढ़ते तो हम ट्यूशन भी पढ़ा देते। बोलिए, अगर खाली आप ही पढ़ाना रहता तो क्या जरूरी था इतना 50 पैसा लेने का? सबको पढ़ाना, थोड़ा शांति बनाए रखें। देखिए ध्यान से, 7 क्रमिक संख्या है, A B C D E F G। 7 हो गया। औसत कितना दिया सुगा? औसत तो बीच बन जाएगा, बीच में यही हुआ, 3 इधर 3 इधर, औसत है 16। अब ये सम है तो 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 के बाद 22, इधर अगर आते हैं तो 14, इधर आते हैं तो 12, इधर आते हैं तो 10। अब आप देखिए क्या बोला था? सबसे बड़ी सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी 10 है, सबसे बड़ी 22 और सबसे छोटी क्या है? 10। 22 और 10 32 बट्टे 2 बराबर क्या आ जाएगा? 16। 16 कौन है भाई? पहले भी औसत यही था। अंतर पूछ रहा है? तो गड़बड़ा गया। अच्छा ठीक है, रुको। सबसे बड़ी संख्या 22, सबसे छोटी संख्या 10। तो 22 में से जब 10 घटा देंगे तो अंतरण हो जाएगा, तो इसका अंतर हो जाएगा कितना? कितना? 12। ठीक, दिखाई देगा? नहीं देगा दिखाई? टीना का चश्मा लगाइए तो अब दिखेगा ये।
हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को यूं ही बना सकते हैं चुटकी में। बता दे, ध्यान से समझिएगा। कुंदन ध्यान में तुम्हारा सुगा, इधर देख, देखिए ध्यान से। यहां पर बोला है यदि 7 क्रमागत संख्या, संख्याएं कितनी है 7, औसत कितना है 16। इसको भूल जाओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर है ना निकालना है। औसत जो है उससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 7 को संख्या मान लीजिए है, तो संख्या कोई भी है ABCD, मान लीजिए 7 को है, तो पहला होगा A और 7वां कौन होगा, 7वां कौन होगा, कोई भी G होगा, क्या होगा, G ना होगा। तो A और G के बीच में क्या गो संख्या है, 6 गो। अरे पहला संख्या A का, अंतिम संख्या 7, ऐसे समझिए, पहला संख्या और अंतिम संख्या के बीच में 6 गो संख्या है, वही ना डिफरेंस जाएगा। उस 6 संख्या में 6 क्या है, सम है, तो 6 दूनी आंसर। नहीं गया दिमाग में बात। अरे भैया पहला संख्या दूसरा संख्या, ऐसे समझिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो यहां से यहां तक जो अंतर आएगा, काय को संख्या का डिफरेंस आ गया। देखिए यहां से अगर जाएंगे वहां तक तो एक इसको छोड़ के चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 छठा बार में, और सब जगह दुया दू का अंतर होगा। सम अगर है तो क्या 3 का डिफरेंस जाएगा, 2 का डिफरेंस जाएगा, ई 2 बड़ा होगा, ई 2 बड़ा होगा, ई 2, ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए। 7 को संख्या ना, बहुत आसान। देखिए ये क्या है, नहीं है नहीं मालूम, ABCDEF G, ये भूल जाइए ये कौन है क्या है नहीं है, इसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये बताइए यहां से वहां जाएंगे कितना ज्यादा होगा, तो इससे ये 2 ज्यादा होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब हई ससुरी 12 ज्यादा होगा, वो तो 12 का अंतर होगा। अब गया खोपड़िया में, हो गया, बनाना कोई जरूरी है ना। अब जैसे एक छोटा सा बात कहेगा कि सम संख्याएं हैं, 3 को सम संख्या है, अंतर क्या होगा, तो इससे 2 ज्यादा होगा, इससे 2 ज्यादा होगा, 4 का अंतर आंसर। समझिए मेरा, कहां आके हम फंस गए यार। बोलो ना, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, कहा गया है भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, पेश करते हैं सफलता नंदन सर। यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या का औसत, उसका औसत कितना होगा। ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या हो, उसका औसत कितना होगा। ऑप्शन देखिए तो एक बार, आप ऑप्शन देखिए ना एक बार, दूसरा बात हम कह रहे हैं, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में क्या कहा गया है, ABCDE क्या है, 5 को क्रमिक है। क्रमिक पूछते हैं, विषम संख्या है, तो अगर ये पहला संख्या हम A मान लेते हैं, तो दूसरा संख्या मेरा हो जाएगा A+2। विषम संख्या कितना के बाद आता है, दुइये के बाद आता है। कोई भी विषम संख्या लो तो कोई भी विषम संख्या याद करो, कोई भी 7 में क्या ऐड करेंगे फिर विषम होगा, 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करने पे सम हो जाता है। अगर विषम में हम 3 ऐड करेंगे तो वो इवन हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी 2 ऐड करने पे ही विषम आता है और 2 ऐड करने पे ही सम आता है। जैसे कोई भी सम संख्या लीजिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से विषम संख्या लीजिए 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी विषम में भी 2 जोड़ने पे विषम होगा, सम में भी 2 जोड़ने पे सम होगा। वेरी गुड। काय को संख्या 5 को, तो A होगा A+2, इसका क्या हो जाएगा A+4, क्या कि इसमें भी 2 बढ़ाएंगे तब ना अगला वाला आएगा, फिर हो जाएगा A+6। काय को आया 4 को। अब ये क्या होगा A+8 हो गया। काय को पूरा 10 को पूर गया। अब बट्टे 5 को पूर गया, बट्टे में क्या दे देंगे 5, का कि औसत होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। तो अब इसको मिलाएंगे तो इसका वैल्यू होगा A जोड़िए तो कितना A होता है 5A प्लस, बोलिए कितना होगा 4 2 6 6 12 8 20, बट्टा क्या आ जाएगा 5, ऊपर में 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा ना ऊपर में, न जा रहा दिमाग में, 5 कॉमन आया तो क्या हो जाएगा A+4, अब बट्टा 5 कैंसिल, क्या आया A+4 D नंबर। इतना आसान नहीं होता जितना दूरी से कह देते हैं। बताइए बनाइए, इसका दूसरा तरीका बताएंगे जो बेहद सरल है, अति सरल। छापे, हेलो
हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, अब इसको ना छोटा करना है। क्या करना है दोनों? छोटा करना। देखिए कैसे छोटा होगा। आराम से पहले इसको हटा देते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समस्या? चलिए इसको भी हटा दिए। चलिए आप कहते हैं इसको भी हटा देते हैं, इसको 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 भी हटा दिए, ठीक है। आप कहते हैं इसको भी हटा देते हैं, हटा दिए हटा दिए हटा दिए। ये पहली संख्या कौन होगी? ए होगी। दूसरी संख्या a+2। क्यों हुआ a+2? क्योंकि कोई भी विषम जो है उसमें 2 ऐड करने पे ही आएगा। a+2 आया, a+4 आया, a+6 आया, a+8 आया। कल परसों क्या बताए थे दोनों कि औसत कहाँ रहता है? औसत बीच में। तो 2 गो ई या 2 गो ई, तो औसत यही ना होगा आंसर। और एगो बात मन में आ रहा है, क्या करें? बता दें? बता दें? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात बताइए हमको, पहली संख्या मेरा कुछ भी है नहीं मालूम, ऐसे समझिए ना। मैथ्स जो है ना मजाक है एक्चुअली, हम लोग समझ नहीं पाते। 1 2 3 4 5, 5 को संख्या हुआ? 5 को संख्या हुआ? बोलना। अरे 1 2 3 4 5, 5 को हुआ? औसत मेरा कहाँ जाएगा? बोलो। औसत बीच वाला होगा? औसत बीच वाला होगा। अब एक बात बताओ, 2 ई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 2, समझिएगा बात को। 2 ई बढ़ेगा, 2 ई बढ़ेगा, कितना ज्यादा होगा? पहली संख्या से कितना ज्यादा? 4। पहली संख्या ए। आंसर चल रहा है ना? ठीक। हाँ और है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसको दिमाग में रखिए। मतलब यही है, मतलब संतुष्टि नाम का कोई चीज नहीं है। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन। सवाल देखिए, आप आराम से समझना। सवाल के 6 क्रमिक सम संख्या है ना। यदि 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत कितना भैया? 25। उसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो एक बात बताइए, 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 को संख्या हुआ। हमको अंतर ना निकालना है। तो सम संख्या में क्या होता है कि अगला वाला सम संख्या 2 बढ़ाने पे आएगा, ठीक है। तो यहां में 2 बढ़ाएंगे तो ये वाला आएगा, तो 2 बढ़ा। फिर यहां 2 बढ़ाएंगे तो ये वाला आएगा, फिर यहां 2 बढ़ाएंगे तो ये वाला आएगा, यहां 2 बढ़ाएंगे तो ये आएगा, और यहां 2 बढ़ाएंगे तो ये अंतिम वाला मेरा आ जाएगा। तो समझिए, 2 बढ़ा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, मतलब ई वाला से ये वाला संख्या 10 ज्यादा होगा। अगर पहली संख्या से अंतिम संख्या 10 ज्यादा है, इसका मतलब पहली और अंतिम का अंतर 10 है। समझना है बस इसको। दिमाग में नहीं आया? आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते, छुट्टी।